विजयनगर में एक राजा रहता था। राजा अपनी नगर को बहुत अच्छे से संभालता था। राजा अपने प्रजा को बहुत प्यार करता था। राजा की 7 राजकुमारियां थीं। सातों राजकुमारियां बहुत शरारती थीं। राजा हमेशा यही चिंता में रहता कि सातों राजकुमारियों की शादी कैसे होगी। राजकुमारियों को अगर कोई राजकुमार देखने भी आते थे तो सातों राजकुमारियां मिलकर उस राजकुमार को भगा देतीं। सातों राजकुमारी में सबसे छोटी राजकुमारी अति सुंदर थी। छोटी राजकुमारी को अगर कोई देखे तो उस राजकुमारी पर मोहित हो जाए। सातों राजकुमारी ने मिलकर एक बात सोची, क्यों ना अपनी विजयनगर की सैर के लिए पिताजी से आज्ञा ली जाए। सब राजकुमारी साथ में बोलती है, ठीक है। इतना कहकर बड़ी राजकुमारी पिताजी से आज्ञा लेने जाती है विजयनगर की सैर के लिए। राजा बोलते हैं, ठीक है, आप सब जाइए। पिताजी की आज्ञा लेकर सैर पर निकल जाती है। विजयनगर को देख के सब आपस में बात करने लगती है। विजयनगर कितना हरा भरा है ना, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। विजयनगर की सैर करके बहुत अच्छी लग रही हैं। राजकुमारियां सैर करते करते नदी किनारे पहुंच जाती है। नदी की पानी कितनी अच्छी और साफ है। तभी छोटी राजकुमारी बोलती है, क्यों ना हम लोग लुका छिपी खेलते हैं। सब राजकुमारियां बोलती हैं, हाँ क्यों नहीं। तभी छोटी राजकुमारी बोलती है, आप सब छुपिए, मैं 3 तक गिनती हूँ। सभी राजकुमारियां छिप जाती हैं। इधर छोटी राजकुमारी 3 तक गिनती करके इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देती है। तभी छोटी राजकुमारी की नज़र नदी पर जाती है। छोटी राजकुमारी को नदी में मछली दिखाई देती है। छोटी राजकुमारी बोलती है, कितनी प्यारी मछली है, मैं इसे अपने महल में ले जाना चाहती हूँ। राजकुमारी मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर जाती है। मछली राजकुमारी को देखकर और गहरे पानी में चली जाती है। राजकुमारी भी और गहरे पानी में चली जाती है। राजकुमारी डूबने लगती है। छोटी राजकुमारी चिल्लाती है, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। इतना सुनकर सारी राजकुमारी दौड़ आती है छोटी राजकुमारी को बचाने के लिए। और तभी एक लड़का आता है और राजकुमारी को डूबता हुआ देख के बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और छोटी राजकुमारी को बचा लेता है। सभी राजकुमारी पूछती हैं, तुम ठीक हो ना? छोटी राजकुमारी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। बड़ी राजकुमारी लड़के से पूछती है, आप कहाँ से आए हैं और आपने हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। लड़का बोलता है, मेरा नाम दमन है और मैं पास के नगर से आया हूँ काम करने के लिए। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए। बड़ी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, आप हमारे साथ महल चलिए। दमन राजकुमारियों के साथ महल चला जाता है। बड़ी राजकुमारी राजा को बताती है, पिताजी ये दमन है, इन्होंने ही छोटी राजकुमारी की जान बचाई। राजा लड़के से बोलते हैं, राजकुमारी की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। मैं आप पर बहुत खुश हूँ। आपको जो चाहिए मुझसे बोलिए, मैं आपको सब दूंगा। दमन बोलता है, महाराज मुझे काम चाहिए। राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सातों राजकुमारियों की शादी कराने की आपकी जिम्मेदारी है। राजकुमारियों के लिए 6 नगर से 6 राजकुमार लाता है, लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए राजकुमार नहीं लाता है। राजा लड़का से बोलते हैं, मैं तुम्हें 7 राजकुमार लाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ तो 6 हैं, 7वां कहाँ है? तब दमन बोलता है, महाराज छोटी राजकुमारी से मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा कुछ सोचे और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। दमन राजा से बोलता है, क्या शर्त है महाराज? राजा बोले, अगर आप शादी के दिन छोटी राजकुमारी की डोली पहचान लेंगे तभी आपकी शादी हो सकती है। शादी वाले दिन मंडप में 7 डोलियां आती है। सातों डोलियां में एक एक राजकुमारी बैठी होती है। 6 डोलियां साफ होती है, लेकिन एक डोली गंदी होती है और छोटी राजकुमारी उसी गंदी डोली में बैठी होती है। राजा दमन से कहते हैं, आप छोटी राजकुमारी की डोली पहचान लीजिए, तभी आपकी शादी छोटी राजकुमारी से होगी। दमन सोचता है और राजा से बोलता है, महाराज छोटी राजकुमारी इसी गंदी डोली में है। राजा बोले, आप छोटी राजकुमारी की डोली पहचान लिए, आपकी शादी छोटी राजकुमारी से ही होगी।
दमन राजा का बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और राजा सातों राजकुमारियों की शादी सातों राजकुमार से करा देता है और दमन कुछ दिन में राजा बन जाता है और कहानी खत्म हो जाती है।